तो दोस्तों क्लास 12 बोर्ड्स भी आ रहे हैं और आपका जो अप्रैल अटेम्प्ट है वो भी आपका आ रहा है। 1 अप्रैल से आपका अप्रैल अटेम्प्ट भी है। तो फिर आप कैसे इसको मैनेज करेंगे। 21 फरवरी को आपका फिजिक्स का बोर्ड है, उसके बाद 27 को आपका दोस्तों केमिस्ट्री का जहाँ पर आपका बोर्ड है। तो फिर दोस्तों मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है फिजिक्स में ऐसा करें कि मतलब जो आपके टॉपिक्स है आप 12th से शुरू कर दें। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते हैं, फिर उसके बाद आप करें करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक्स, ऐसे आप करके अगर आप 12th का करते हैं तो तब आपकी 12th बोर्ड्स की भी साथ में तैयारी हो जाती है। जो भी चैप्टर आप करते हैं उसके अगर आप जेईई के क्वेश्चंस लगा लेते हैं, पीवाईक्यूज लगा लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जेईई के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। और उसके बाद जो सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर से आप जाके क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है। उससे दोस्तों मतलब लगभग बराबर ये या फिर उससे नीचे लेवल का ही आएगा जेईई के। अगर आप जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो आप दोस्तों फिजिक्स को आसानी से कर सकते हैं। थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो भी आप कर लेंगे अगर आप दोस्तों वही देख लेते हैं कि सैम्पल पेपर में क्या कहता है। अगर वो आपसे डेरिवेशन पूछ रहा है तो फिर आप उस डेरिवेशन को देख लेते हैं, क्योंकि जेईई में तो आपको दोस्तों सब कराया जाता है। तो वो आप दोस्तों कर सकते हैं। फिर इसके बाद है केमिस्ट्री की बात। तो फिर दोस्तों केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि जैसे हमारी ऑर्गेनिक वीक है तो दोस्तों हमको जो 11th के कंसेप्ट्स हैं वही दोस्तों आपके 12th बोर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जितना सैम्पल पेपर मैंने अभी देखा। तो फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, सैम्पल उससे पहले आप जो 11th का जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म और जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ये इसको आप पहले जल्दी से कर लीजिए। फिर इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आप 12th की कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद 12th की आप कहीं से भी कर सकते हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं से भी आप कर सकते हैं। पीवाईक्यूज अगर आप जेईई के कर लेते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें 10-20 मिनट्स का वीडियो है। उसमें आप दोस्तों अगर पीवाईक्यूज कर लेते हैं और कल जो मैंने सैम्पल पेपर का वीडियो डाला वो देख लेते हैं कि कैसे जो पैटर्न आ रहा है, तो आप दोस्तों केमिस्ट्री को भी आसानी से कर सकते हैं। फिर इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी अगर आप जेईई लेवल की कर रहे हैं तो 12th बोर्ड की मैथ्स तो दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद है साइड के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारा मार्च में पेपर है वो इंग्लिश का। तो फिर अगर ऐसा होता है कि हम मतलब इंग्लिश वगैरह जो साइड सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पढ़ते नहीं हैं, तो फिर ऐसा हो कि आप अगर एग्जॉस्ट हो गए, फिर उसके बाद आपने एक कहानी पढ़ ली, ओवरव्यू आप अगर अभी से लेते चले कि रोज़ मेरे को एक कहानी पढ़नी है इंग्लिश में, और वो आप आसानी से फिर उसके बाद उस कहानी को अगर पढ़ते रहते हैं तो फिर आपका लिटरेचर कवर हो जाएगा। और ग्रामर भी है, तो आप वो सैम्पल पेपर अगर बहुत सारे कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप दोस्तों कर लेते हैं 2024 से लेकर 2014 तक, तो दोस्तों आपको ग्रामर भी समझ में आ जाएगी। यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे वीडियोस उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। तो इंग्लिश में भी ऐसा कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो फिजिकल एजुकेशन वगैरह भी है तो वो भी दोस्तों आप कर सकते हैं अगर आपके पास उसकी बुक हो, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, उसमें भी आपकी एक ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यही था कि मैं तो आपको यही कहूँगा कि जो फोकस है आप जेईई अप्रैल अटेम्प्ट पे भी ही रखें। वरना आप अगर ये सोचते हैं कि मैं अभी पूरा बोर्ड्स ओरिएंटेड हो जाता हूँ, मैं सिर्फ बोर्ड्स का ही करता हूँ, मतलब मैं बोर्ड के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरा मार्च हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं 10-15 दिन में मैं अप्रैल में पूरा जेईई का सिलेबस कर लूँगा, तो वो जो है बहुत कठिन काम होता है। फिर उसके बाद आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते, चीज़ें मैसअप हो जाती हैं। इसलिए अगर आप अभी से 12th का सिलेबस कर लेते हैं, फिर इसके बाद बोर्ड के बाद आप 11th का सिलेबस करते हैं, तब फिर उसके बाद आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा और अब बाकी चीज़ों को भी आसानी से कर सकते हैं। तो यही थी मेरी एडवाइस या फिर सजेशन, आप जो भी कह लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और आपको कौन से टॉपिक से वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा। आज हम सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसके जो पीवाईक्यूज़ हैं वो डिस्कस किए जाएँ।